जंजीर। वाह। ऐसा गहना, एक बात तो बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? आयुष्मान या विराज? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा मैं। ये जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है तू इसके साथ, एक बार पता तो कर ले, ये बच्चा तेरा है या विराज का? पापा! क्या पापा? अरे जरा सोच, तू तो इतने टाइम से यहां था ही नहीं, इसके साथ तो विराज था। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है ये बच्चा तेरा है? भगवान के लिए बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए हम पे इतने घिनौने आरोप लगाना। हम मानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते, लेकिन ये होने वाला बच्चा आपका पोता या पोती है, उसके बारे में इतनी गंदी बात कैसे बोल सकते हैं? गंदी बात मैं कर रहा हूं? तू इतनी गंदी हरकतें कर सकती है और तुझे मेरी बातें गंदी लग रही है? मेरे सामने ये नाटक मत करना, कहना तुझे मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। अच्छा हुआ देवर जी आपने ये बात कह डाली, वरना मुझे तो लगा था सिर्फ मुझे ही शक हो रहा है। और बताओ कि वो विराज को आयुष्मान समझ के ये लड़की कितनी रातें उसके साथ बिताई है, तो पता नहीं उसके साथ इसने क्या किया होगा। है तौबा। बस कर दीजिए आप लोग। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप लोग मेरे परिवार वाले, इतने समय बाद मेरे जीवन में एक खुशी आने वाली है, अपनी घटिया सोच से उसे भी खत्म करने का इंतजाम कर रहे हैं आप लोग। शर्म आ रही है मुझे आप लोगों को अपना परिवार कहते हुए। शर्म आ रही है तुझे हमें अपना परिवार कहते हुए? शर्म करनी है तो अपनी इस बीवी पर कर जो इतना बड़ा झूठ बोल रही है। और किन खुशियों की बात कर रहा है तू? किन खुशियों की? इस भ्रम में मत रहना। अरे मुझे पूरा विश्वास है ये बच्चा तेरा नहीं है। अरे चाहिए तो एक डीएनए टेस्ट करवा ले, सब साफ हो जाएगा। अरे बस कीजिए आप, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, कम से कम इस वक्त तो ऐसी बातें मत कीजिए आप। तू बीच में मत बोल, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, मैं इसे आयुष्मान का बच्चा नहीं मानता। देख आयुष्मान, तुझे इस वक्त मेरी बात बुरी लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, पर एक डीएनए टेस्ट करवा ले, सब साफ हो जाएगा कि ये बच्चा तेरा है या उस विराज का। उसके बाद तू खुद फैसला करना कि इस बच्चे को इस दुनिया में आने का हक है या नहीं। पापा! आयुष! रुक क्यों गया? मार मुझे थप्पड़, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये बात अगर आपके सिवा किसी और ने की होती ना, तो कसम से जान ले लेता उसकी। पर ये मेरी माँ के संस्कार है जिसकी वजह से मेरा हाथ रुक गया, जिसमें मुझे रिश्तों की कदर करना सिखाया है। आप लोग हमारा भरोसा कीजिए, हमने कभी वो विराज को हमें हाथ भी नहीं लगाने दिया। ये बच्चा ना कोई पाप है और ना कोई कलंक है। डॉक्टर बाबू, ये हमारा बच्चा है, ये आपका बच्चा है, ये हमारी प्यार की निशानी है डॉक्टर बाबू, जो भोलेनाथ ने हमें तोहफे में दी। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए बाबूजी, हम सच कह रहे हैं। कहना प्लीज, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी घटिया सोच पर। मुझे अपनी कहना पर पूरा भरोसा है, और जिसने भी उसके स्वाभिमान पे सवाल उठाया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सारे रिश्ते तोड़ लूंगा उनसे, शक्ल तक नहीं देखूंगा। ये बच्चा मेरा और कहना का खून है, और किसी ने उस पर उंगली उठाई तो उस उंगली उठाने वाले इंसान का हाथ तोड़ दूंगा मैं।
सॉरी क्या ना, हर जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। किसी को हक नहीं है तुमसे ऐसे बात करने का, पर मैं किसी की घटिया सोच को नहीं बदल सकता, इसलिए पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। डॉक्टर बाबू, आप काहे ऐसा कह रहे हैं? अब तो हमेशा से हमारी हिम्मत भी बने और ढाल भी। कभी हमारे सम्मान को कम नहीं होने दिया है आपने, तो उसके लिए तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए ना। क्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये शहर हमारी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत है, जिसे हम हमारी जिंदगी में आने वाले नए मेहमान के साथ शुरू करेंगे। और देखना, ये बच्चा हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। क्या बात है ज्ञाना, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? डॉक्टर बाबू, हमरे अंदर एक जान पल रही है, और हमें डर है इस बात का कि जब वो इस जिंदगी में आएगा तो क्या उसे भी वही बातें, वही इल्जाम सहने पड़ेंगे जो हमने सहे अब तक? क्या उसे भी वही घर वालों की नफरत से गुजरना पड़ेगा? डॉक्टर बाबू, हम ये तो जानते कि आप हमारे साथ हैं, पर अभी तक आधा परिवार हमारे साथ नहीं है, तो क्या वो हमारे बच्चे को वो दर्जा दे पाएंगे जो उसे मिलना चाहिए? मैं उस गहना के बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानूंगा, कभी नहीं अपनाऊंगा उसे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो हमारे आयुष का ही बच्चा है और आप? नहीं, वो हमारे आयुष्मान का बच्चा नहीं है। जैसे पहले गहना ने झूठ बोलकर आयुष्मान से पकड़वा शादी की थी, इस बार भी वो झूठ बोल रही है अपने बच्चे के बारे में। मुझे नहीं लगता था कि आप अपने अंधे शक के दम पर एक लड़की के लिए इतना बुरा बोल सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन मैं खुश हूं कि आयुष्मान आपकी तरह नहीं है, ध्यान रखता है वो अपनी पत्नी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखेगा। लेकिन आप ना तो अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे पिता। एक बात तू साफ साफ सुन ले, आज के बाद उस गहना का साइड लिया ना, तो ये हाथ तेरी गर्दन से तब हटेगा जब तेरी सांसें बंद हो जाएंगी। समझी? समझी? क्या तुम हमारे बच्चे के बारे में सोचकर परेशान मत हो, और ना ही इस बात की चिंता करो कि घर वाले क्या सोचते हैं। तुम और ये बच्चा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबू, आप और हम दोनों इस शहर में नए हैं, कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमारा घर तक नहीं है हमारे पास, और ऊपर से घर वाले भी हमारे बच्चे पर उंगली उठा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें एकदम से घबराहट हो रही है। डॉक्टर बाबू, कहीं हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? कुछ क्या ना, प्लीज शांत हो जाओ। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, गहरी सांस लो। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, सांस लो। 1 2 गहरी सांस, 3 4 5। तुम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। हमें सजा हुआ कमरा नजर आ रहा है जिसमें हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और
फिर आप अस्पताल से आते हैं, अपना बैग और वो कोट रखकर हमें गले लगा लेते हैं। और फिर उतने में एक हमारे बच्चे के किलकारी की आवाज आती है और फिर हम दोनों उसके पास जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। हम तीनों अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं डॉक्टर बाबू। अब कैसा लग रहा है तो? अच्छा, जब भी कभी परेशान हो ना तो तुम इस बारे में ही सोचना। कहना ये बच्चा हमारी खुशियों का खजाना है, हमारी हिम्मत है, पर उससे पहले ना हमें एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये सफर आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत सी चुनौतियां आएंगी, पर हमें हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन चुनौतियों का सामना करना है, चाहे वो हमारा परिवार हो या फिर पैसे या काम को लेकर हो। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है, अपने बच्चे को वो जिंदगी देनी है जिसपे उसका हक है। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।